हेलो एंड वेलकम टू फ्रेंड्स JMS स्टडी पाइवट। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी सेल की, तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनेलीज की। सेल ऑर्गेनेलीज, तो सेल ऑर्गेनेलीज में एक ऑर्गेनेली आती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की कि सेल मेम्ब्रेन है क्या, ये कैसे वर्क करती है और सेल मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन है एक सेल के अंदर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन बेसिकली जो आउटर स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, एक सेल का आउटर जो स्ट्रक्चर है, आउटर वॉल हमें दिखाई दे रही है सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर जो सबसे आउटर कवरिंग हमें दिखाई देती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन है इसका सेल के अंदर क्या रोल है? जो सेल मेम्ब्रेन है सेल के अंदर पूरा का पूरा जो लिक्विड कंडेंस है, प्रोटोप्लाज्म है, उसको बाइंड करके रखती है। इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है और अदर सेल ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट है उनको भी यही बाइंड करके रखती है। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के और क्या फंक्शन है? सेल हमने पढ़ा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। तो फंक्शनल यूनिट में ये भी तो आता है कि सेल बहुत सारे काम करती है। ऑक्सीजन का डाइजेशन करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती है। अब सेल ऑक्सीजन का अगर डाइजेशन करती है तो इसके अंदर सेल जो मेम्ब्रेन है इसका बहुत बड़ा रोल है। सेल मेम्ब्रेन अब करती क्या है? एक छोटी सी टर्म आती है उठ के जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन जब एक सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो, गैसेस का एक्सचेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब ये गैसेस का एक्सचेंज है एक सेल के अंदर किस तरीके से होता है? एक सेल है, सेल के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होगा, किस तरीके से होगा? फॉर एग्जांपल सेल के अंदर कोई भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हुई, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू जो CO2 का कंसंट्रेशन एक सेल के अंदर ज़्यादा हो जाता है, मतलब CO2 की मात्रा सेल के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है और O2 का लेवल है वो सेल के अंदर कम हो जाता है। CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया, O2 का कंसंट्रेशन कम हो गया। अब बाहर जब इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है सेल, तो क्या करेगी? वो O2 को अंदर की तरफ लेगी और CO2 को बाहर की तरफ निकालेगी। O2 को अंदर की तरफ लेगी और CO2 को बाहर की तरफ निकालेगी। अब बाहर ऐसा क्या होता है? बाहर जो O2 का लेवल है ज़्यादा होती है कंसंट्रेशन O2 की, और CO2 का लेवल है इन्वायरमेंट के अंदर वो कम होता है। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होगा? जो CO2 है वो बाहर की तरफ मूव करेगी क्योंकि सेल के अंदर जो CO2 है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन में है। ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो ये बाहर की तरफ मूव कर जाएगी, और सेल के अंदर CO2 का प्रेशर ज़्यादा है तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो बाहर की तरफ मूव कर जाएगी। अब अगर O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है बाहर तो वो इनसाइड मूव कर जाएगी सेल के, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड होता है प्रेशर के ऊपर। और दूसरी बात, जो ये सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? परमिएबल। परमिएबल मींस इसके अंदर से गैसेस या सॉल्वेंट पार्टिकल आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है? उसके लिए एक अलग टर्म जिसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। जो हमारी बॉडी के अंदर वाटर का एक्सचेंज होता है वो ओस्मोसिस के थ्रू ही होता है। ठीक है, ओस्मोसिस, सबसे पहले ओस्मोसिस है क्या? एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब एक्सचेंज हो रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल का, लिक्विड के अंदर कोई भी सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका एक्सचेंज हो रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट पार्टिकल है उसका एक्सचेंज हो जाना। अब सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है वो सॉल्वेंट पार्टिकल को एक्सचेंज कर रही है। किस तरीके से कर रही है? इसका भी अगर एक तरफ सॉल्वेंट पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो लोअर सॉल्वेंट पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे जहाँ पे कंसंट्रेशन उसकी लो है। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने प्रेशर के अंदर बताया था, डिफ्यूज़न प्रेशर के अंदर मान लो यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, ठीक है, और एक भरा हुआ है, एक बिल्कुल खाली है। इस फुल भरे हुए सिलेंडर की पाइप से मैं अगर इसको कनेक्ट कर दूं तो इसकी गैस इसके अंदर चली आएगी, पूरी की पूरी नहीं आएगी क्योंकि ये बिल्कुल खाली है। कब तक आएगी? जब तक कि दोनों का प्रेशर क्या ना हो जाए, बिल्कुल इक्वल ना हो जाए। जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होगा तब तक इनके अंदर से गैस का एक्सचेंज होता रहेगा। ऐसा ही लिक्विड के केस के अंदर होता है। अब लिक्विड के केस के अंदर क्या होगा? मान लो सॉल्वेंट पार्टिकल है, सॉल्वेंट पार्टिकल अब किस तरीके से मूव करेगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस है सेल के अंदर, वो 2 तरीके की होती है, जिसको हम बोलते हैं एक्सोस्मोसिस एंड एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस मतलब सेल से आउट हो जाना। कौन आउट होगा इसके अंदर सेल से? अभी मैंने बताया था कौन सा मटेरियल, सॉल्वेंट मटेरियल सेल से आउट होगा। और इसके अंदर से एंडोस्मोसिस के अंदर कौन आउट होगा? एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस की अपोजिट है, तो इसके अंदर आउट नहीं, इनवर्ड मूव करेगा, वही सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब इनवर्ड और आउटवर्ड मूव करते हैं एक सेल के अंदर। वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसके थ्रू ये आउटवर्ड और इनवर्ड मूव करेंगे एक सेल के अंदर? तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोस्मोसिस। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आउटवर्ड मूव कर रहे हैं थ्रू द सेल। सेल के अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोस्मोसिस। तो मान लो सबसे पहले मैंने सेल को किसके अंदर रखा है? किसी भी ऐसे सॉल्यूशन के अंदर रखा है जिसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। कंसंट्रेशन का मतलब है यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल से, मतलब उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा घोले गए हैं। कोई भी सोल्यूट पार्टिकल हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर मान लो मैंने कोई भी सोल्यूट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल NaCl, NaCl जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है, इसके अंदर बहुत सारा कॉमन सोल्ट डाल दिया। बहुत सारे कॉमन सोल्ट को डालने के कारण इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। अब इसके अंदर मैंने क्या किया? एक कोई भी सेल है, एग मान लो, एग को मैंने इसके अंदर रख दिया, ठीक है। अब क्या होगा? बाहर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मतलब बाहर पानी कम है, नमक ज़्यादा है। सेल के अंदर पानी ज़्यादा था, तो ये क्या करेगा? यहाँ से सेल के अंदर का जो पानी है उसको बाहर की तरफ मूव करवा देगा, जिसके थ्रू ये सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। अब ये सॉल्यूशन कैसा था? जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर हम सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। दूसरी बात एंडोस्मोसिस, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्मोसिस। अब आते हैं हम एंडोस्मोसिस के ऊपर। एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस में क्या होता है? सेल के इनवर्ड मूव करेंगे सॉल्वेंट पार्टिकल, ठीक है। सॉल्वेंट पार्टिकल मूव इनवर्ड द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो अब सेल के अंदर मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने क्या किया? वही एग ले लिया जो श्रिंक हुआ था,
यही श्रिंक वाला, जिसको हमने कौन से सॉल्यूशन के अंदर रखा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखा था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकाल के हमने क्या किया, इसको वाटर के अंदर पुट कर दिया। किसके अंदर डाल दिया, इसको सिंपल वाटर के अंदर। इसके अंदर कोई भी कंसंट्रेशन नहीं है, किसी तरीके का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं है। हमने इसके अंदर ना ही कोई चीनी डाली है, ना ही कोई नमक डाला है, तो ताकि इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, बिल्कुल भी अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन से निकाल के ये सेल हमने किसके अंदर डाल दी, इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर हमने इस सेल को डाल दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब जैसे ही हमने इस सेल को डाला, तो सेल के अंदर की जो कंसंट्रेशन थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, और बाहर कंसंट्रेशन है ही नहीं, तो वाटर क्या करेगा, मूव कर जाएगा इनवर्ड द सेल थ्रू द सेमी परमिएबल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ये इनवर्ड मूव कर गया। सेल की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसके अंदर सेल की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सेल इंक्रीज। ठीक है, साइज भी कैसा हो जाएगा सेल का, इंक्रीज। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ था, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई थी, क्योंकि सेल क्या हो गई थी, श्रिंक हो गई थी बिल्कुल। और इसके अंदर क्या हुआ है, अपोजिट हुआ है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम किसी भी सेल को रखते हैं तो सेल कौन सी एक्टिविटी शो करती है, एंडोस्मोसिस एक्टिविटी को शो करेगी। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर किसी सेल को रखते हैं तो सेल एक्सोस्मोसिस एक्टिविटी को शो करती है। अब आता है थर्ड, जिसके अंदर ना तो एक्सोस्मोसिस होती है और ना ही एंडोस्मोसिस होती है। सिर्फ उस सॉल्यूशन का नाम हमें पता होना चाहिए। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होगा, मान लो ये सेल है, सेल के अंदर की कंसंट्रेशन कितनी है और कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग हम बाहर जो सॉल्यूशन रखेंगे उसकी कंसंट्रेशन इस सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। तो इस केस के अंदर क्या होगा, ना तो बाहर से कोई चीज़ अंदर की तरफ मूव करेगी, ना ही अंदर से कोई चीज़ बाहर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ना ही ये इधर एक्टिविटी को शो करेंगे, ना ही इधर एक्टिविटी को। तो दोनों तरफ की एक्टिविटी क्लोज्ड होगी, क्योंकि दोनों तरफ जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो बिल्कुल सेम है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, जो सेल है उसका साइज बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन साइज, नो चेंज इन वॉल्यूम, नो चेंज इन वॉल्यूम। साइज और वॉल्यूम के अंदर बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये थे कुछ फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।